तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखी आके हम चले जाएंगे, कसम पापा कसम बता रहे भैया, चले जाएंगे। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में मंच पर कई बार कहा है, যারা বাঙালি জানে না তাকে আমি বাঙালি मानबो ना। मतलब कि जो बंगाली नहीं जानते हैं मैं उनको बंगाली नहीं मानूंगी। न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। धर्मनिरपेक्षता की चाशनी में लिपटा हुआ हिंदुस्तान आज उस चाशनी में इस कदर लिपट चुका है कि घुसपैठ इस देश में रह सकते हैं, बांग्लादेशी इस देश में रह सकते हैं, म्यांमार का आदमी भी इस देश में रह सकता है, अवैध तरीके से, ध्यान करिएगा, अवैध तरीके से रह सकता है, लेकिन भारत में ही भारत का छात्र नहीं रह सकता। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये बिहार के दो छात्रों का वीडियो तो आपने देखा ही होगा, कैसे परीक्षा देने गए छात्रों को पीटा जाता है, उठक बैठक करवाई जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स फाड़ने की कोशिश की जाती है। और ये सब आपको पता है क्यों हुआ? क्योंकि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले टीएमसी के नेता हैं और बंगाल में इसी पार्टी की सरकार भी है। बंगाल में ही रहने वाली नाज़िया इलाही खान ने इन जैसे चाटुकारों को सही सबक सिखाया है। पहले एक बार आप नाज़िया इलाही खान को सुनिए, उसके बाद इसके पीछे की असल कहानी, असल मंशा क्या है वो भी बताएंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा अपनी कुरीति, स्कैम और पुलिस ऑफिसर की क्रिमिनल एक्टिविटीज और जिहादी हरकतों से जानी जाती है, हमेशा टीवी चर्चों में बनी रहती है। पिछले 48 घंटे से एक न्यूज पूरे देश और दुनिया में फ्लोट कर रही है कि बिहार के दो छात्रों के साथ जिस हिसाब का दुर्व्यवहार सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के तृणमूल के नेता ने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या ये पहली और आखिरी दुर्घटना है? नहीं। मैं पश्चिम बंगाल में पिछले 13 साल से कंटिन्यूअसली रहती हूँ। मेरा वोटर आईडी कार्ड पश्चिम बंगाल का है और जिस हिसाब से 13 सालों में मुझे डिफेम मलाइंग किया गया है, इसलिए क्योंकि मैं बंगाल ट्रेडिशन की नहीं हूँ और क्योंकि मुझे बंगला भाषा बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता है, इसी वजह से। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में मंच पर कई बार যারা বাঙালি জানে না তাকে আমি বাঙালি मानबो ना। मतलब कि जो बंगाली नहीं जानते हैं मैं उनको बंगाली नहीं मानूंगी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल के लिए, मेंबरों के लिए, जिहादी और पाकिस्तानी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों के लिए तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, उनको आधार कार्ड बनाकर दिया जाता है, उनको रोटी और बोटी दी जाती है। पर इसी भारत के वोटर, इसी भारत के नागरिक पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरीके की हिंदी भाषा भाषी और उर्दू भाषा भाषी लोगों के साथ कंटिन्यूअसली ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज और मलाइंग चल रहा है, इसको रोकने की जरूरत अब आन पड़ी है और सख्त कदम लेने की जरूरत आन पड़ी है। जिस छात्र की पिटाई की गई उसका नाम अंकित यादव है, लेकिन जो नेता खुद को यादवों का सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं वो कहीं गुम है। तेजस्वी यादव तो देश के बाहर छुट्टियां मनाने गए थे, पता नहीं अभी तक वापस लौट कर आए भी हैं नहीं। अखिलेश यादव की जुबान पर योगी के अलावा कुछ आता नहीं और इस मुद्दे पर मुंह में मानो दही जमाए बैठे हैं। चिराग पासवान ने तो ममता दीदी से गठबंधन तोड़ने तक की तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली है। यहां तेजस्वी यादव बताएं कि जिन यादवों के वोट लेकर वो सत्ता पर आसीन हुए, उन्हीं, अगर जाति की भी बात करूं, जिस तरीके से आप राहुल गांधी की जाति जनगणना का समर्थन करते हैं, बिहार में जाति का सर्वे करवा चुके हैं, क्या ये यादव नहीं है, ये हिंदू नहीं है या ये बिहारी नहीं है जो आपकी जुबान से दो शब्द ममता दीदी की सरकार के खिलाफ नहीं निकले? वहीं गिरिराज सिंह ने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लिया इस मसले पर। जेडीयू के लल्लन सिंह ने जो कुछ कहा, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। अरे बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। अब यह समझने वाली बात यह है कि ममता दीदी जो कहती हैं कि बंगाल में वो ही रह सकता है जो बंगाली बोलता है, मतलब वो भले ही बांग्लादेश का क्यों ना हो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही वो घुसपैठिया क्यों ना हो कोई दिक्कत नहीं है, भले ही वो इस देश में स्मगलिंग क्यों ना करता हो, भले ही वो इस देश में ड्रग्स की तस्करी क्यों ना करता हो, लेकिन एक तरफ तो ममता दीदी को फायदा पहुंचाता है, दूसरी तरफ फिर कुछ दिन आते आते वोटर भी बन जाता है, तो ममता दीदी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बिहार का नागरिक बंगाल में
पेपर देने जाता है तो उसके साथ ही सलूक किया जाएगा? क्या ममता बंगाल में कोई अलग कानून चला रही हैं जो बिहार का छात्र बंगाल में परीक्षा देने के लिए नहीं जा सकता? बंगाल क्या किसी के बाप की बपोती है जो छात्र वहां जाकर पेपर नहीं दे सकता और ये फर्जी सीबीआई के, ईडी के या फिर आईबी के अधिकारी बनकर पूछताछ करते हैं अधिकारी? क्या कभी ये बांग्लादेशों से भी इस बात को पूछने की हिमाकत कर पाएंगे या करते हैं कि कहां के हैं? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पूछ लिया तो दीदी खुद इनका कर निकाल देंगी। ये जो छात्रों के कागज दिखाने की बात करने वाला फर्जी अधिकारी है, इसे इतनी ताकत आखिर दी किसने? जानते हैं आप? दीदी ने दी है, जिनके बारे में देश से ही नहीं विदेश से भी ऐसी खबरें निकल कर आती हैं कि दीदी बंगाल को मुगलिस्तान बना देना चाहती हैं। धर्मनिरपेक्षता की जिस चाशनी में बंगाल को लपेटकर घुसपैठियों को खाने के लिए दे दिया गया, उसके बाद देश अपना असल स्वरूप क्या है उसे लगातार भूलता जा रहा है। नेताओं ने सत्ता की मलाई चाटने के लिए इस देश को उस अंधेरे में धकेल दिया है जिस पर अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो शायद एक बार फिर यह देश 1947 को दोहराएगा। बिहार की सरकार के साथ ही केंद्र में बैठी सरकार को भी अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है और अगर आंखें नहीं खुली तो अंजाम भयावह होगा। वाकई में जिस तरीके से बंगाल का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, घुसपैठिए लगातार आकर 2-2, 4-4 हजार में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी बना ले रहे हैं, वो बहुत गंभीर चिंता का विषय। बॉर्डर से बंगाल बॉर्डर जो है उसे ऐसी खबरें आती हैं कि वहां से लगातार तस्करी की जा रही है और वहां बंगाल में ममता दीदी की पुलिस भी मौजूद है उन बॉर्डर्स पर। ऐसा भी कई बार सुनने में आता है, लेकिन पैसे का जो धंधा है वो लगातार चल रहा है, बेखौफ चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लगातार बीएसएफ की तरफ से भी गृह मंत्रालय को इस तरीके की रिपोर्ट्स दी गई, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ, एक गैर हिंदी भाषी को, मतलब माफ कीजिएगा, एक गैर बांग्ला भाषी को जिस तरीके से पीटा गया, उठक बैठक लगवाई गई, वाकई में वो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या टीएमसी के नेताओं की बंगाल बपोती बन गया है? क्या टीएमसी के नेता बंगाल में जो करेंगे वही सही होगा और इनके जो साथी हैं, मतलब इनके साथ जो समर्थन में है वो अखिलेश यादव तो वैसे भी ममता दीदी के करीबी हैं, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, किसी की जबान नहीं खुली, सबकी जबान पे मानो फेविकोल चिपक गया है। लेकिन नाजिया इलाही खान ने जिस तरीके से इन फर्जी अधिकारियों का पर्दाफाश किया है और गृह मंत्रालय से, केंद्र सरकार से इस मामले में इंटरवीन करने की बात कही है, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।